तो आज का हमारा मेडिटेशन है प्रसव के टाइम पे हमें क्या अपना माइंड मेकअप करना होगा। सब पूरा यहाँ सेट होना जरूरी है। आपका माइंड सेट बेटर है तो बाहर सारी चीजें आपके अनुकूल होंगी। मैं यहाँ अपना एक शेयरिंग करना चाहूंगी कि मेरे साथ में एक डॉक्टर जुड़े थे, वो अपने गायत्री परिवार से ही हैं। तो उनका ये कहना था कि बोले दीदी मैं खुद डॉक्टर हूँ, लेकिन उस समय मैं थोड़ा घबरा गई तो मेरे को सी सेक्शन करना पड़ा। और जबकि वो खुद ही नॉर्मल डिलीवरी को प्रमोट करते हैं। तो मैंने उनसे सिर्फ एक ही चीज पूछा था कि दीदी आप घबरा गए थे या कुछ अंदर आपके चल रहा था। फिर उन्होंने अपनी पूरी हिस्ट्री बताई कि मेरे अंदर यहाँ क्या क्या चल रहा था। फिर उन्होंने उस दिन रियलाइज भी किया कि वाकई में मेरे अंदर कुछ उधेड़बुन चल रही थी, जिसका रिफ्लेक्शन मुझे मेरे प्रेगनेंसी के टाइम पे दिखा। तो आई होप आप लोग भी समझ ही होंगे कि अपने आप को शांत रखना, पीस में रखना कितना जरूरी है ना। हम सब जगह पढ़ रहे हैं, सब जगह सुन रहे हैं। इवन चिन्मय भैया की लेक्चर में भी हम ये सुनते हैं कि जो हमारा अंदर का रिफ्लेक्शन है वो बाहर है। आत्म पिंडे है ना, जो पिंड में अंदर है वो ब्रह्मांड में बाहर वही है। तो हमें अपने आप को कूल एंड काम रखने के लिए जो मेडिटेशन है उसको करिए और उसका भरपूर एंजॉय करिए। और अपने आप को एक एकदम रिलैक्स पोजीशन में, जैसे आप 10 मिनट 15 मिनट बैठना पसंद करते हैं उस पोजीशन में आप बैठिए। और जो मैं यहाँ से कमांड दूंगी आप वो फॉलो करिए। एकदम रिलैक्स। आप बैठे हैं एकदम। जितना हो सके अपने आप को रिलैक्स छोड़िए और अपना ध्यान पूरा आपके ऊपर, खुद पे, आपकी सांसों पे और आपके लिटिल एंजल पे है पूरा ध्यान। अपनी सांसों को देखिए, सहजता से आ रही है जा रही है। मान लीजिए आप उस दिन को याद कर रहे हो जिस दिन आपको डॉक्टर के यहाँ गए और डॉक्टर ने ड्यू डेट आपको बताई थी। उस ड्यू डेट को आपको अभी याद करना है, इमेजिन करना है कौन सा दिन है, कौन सा महीना है। और आपको जब वो डॉक्टर बता रहे थे तो आपके चेहरे पे क्या मुस्कान आई थी। तो वो उसको विजुलाइज करिए। और कई महीनों से आप इसी का उत्साह से इंतजार कर रहे हो। मानो सुबह का समय है, आप पूरी तरह शांत एकदम रिलैक्स हैं कि देखिए मैं जिस यात्रा पे हूँ आज उस यात्रा का मुझे रिजल्ट मिलने वाला है, मैं उस मंजिल पे पहुंचने जा रही हूँ। आप मन ही मन यही सोच रहे हो। अचानक आपको शरीर में छोटी छोटी राम राम महसूस होती है। हल्का हल्का लेवर पेन महसूस हो रहा है और आप मुस्कुरा रही हैं। आपके मन में कोई घबराहट नहीं है। आप अंदर से बहुत रिलैक्स है, मुस्कुराई जा रही है कि वाह वो टाइम आ गया है। क्योंकि आप जानती हैं कि आपका शरीर बहुत इंटेलिजेंस के साथ में आपके बेबी का वेलकम करने के लिए तैयार है। क्योंकि आपने इन 9 महीने में अपने आप को बहुत बदल लिया है और उसके लिए तैयार किया है उस जर्नी के लिए। एक गहरी लंबी सांस लें। मुंह से छोड़ दें। और अब आप अपने बच्चे से कह रही हैं, मेरे प्यारे बच्चे, हमारा मिलने का समय अब बहुत करीब है। हम दोनों मिलकर इस सुंदर यात्रा को सहज और आनंदमय बनाएंगे। और आप अपने परिवार के सभी लोगों को बहुत ही उत्साह से बता रही हैं, लगता है समय आ गया है। घर का वातावरण शांत, एकदम शांत है, उत्साह से भरा हुआ है। अब आप अपने साथ में जिनको लेके जाना है, चाहे वो आपकी मदर हो सकती है, मदर इन लॉ हो सकती है, सिस्टर इन लॉ हो सकती है, या कोई रिलेटिव है या कोई पड़ोसी है, साथ में जो आपके जाने के लिए तैयार है, आप उनसे कह रही हैं कि मेरा हॉस्पिटल बैग तैयार है, जरा आप उसको साथ में ले लीजिए।
मेरा हॉस्पिटल बैग तैयार है, आप उसको साथ में ले लीजिए। मेरी कुछ मेडिकल फाइल्स हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ जरूरी सामान है, बच्चे के कपड़े हैं छोटे छोटे, सब जो आपने व्यवस्थित करके रखा था। आप अपने परिवार के उस मेंबर से कह रही हैं कि सब मैंने एक तरफ रखा है, आप उसको साथ में ले चलिए। और हंसते हुए मुस्कुराते हुए अब आप अपने जीवन साथी को, यानी कि अपने हमसफर को, अपने हस्बैंड को फोन करती हैं। और मुस्कुराते हुए वहां से भी आवाज आती है, हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, तुम चिंता मत करना, हम सब साथ हैं, मैंने सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं और बस मैं पहुंचने ही वाला हूँ। सुनिए, अपने हस्बैंड की आवाज में सुनिए इस चीज को कि हाँ मैं आ रहा हूँ, तुम चिंता बिल्कुल मत करना, मैं साथ हूँ तुम्हारे। और थोड़ी ही देर होती है और वो घर पहुंच चुके हैं। उनकी आंखों में वो स्नेह देखिए, वो प्रेम देखिए, उनके फेस पे वो विश्वास देखिए। और आपके, उनका हाथ आपके हाथों में, दोनों एक दूसरे को मुस्कुरा कर देख रहे हैं। बिल्कुल, इसको जितना जीवांत बनाएंगे उतना ही आप इसको अपने समय में फील कर पाएंगे। आप दोनों एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। और तभी गाड़ी, कोई फोर व्हीलर है, कैब है, टेम्पो है, टैक्सी है, जिसकी भी व्यवस्था आपके यहाँ कर पाए वो सामने आके खड़ी होती है। और आपको धीरे धीरे हेल्प करते हैं हस्बैंड और उसमें ले जाके बैठाते हैं। आप आराम से एकदम रिलैक्स होकर गाड़ी में बैठी हुई है। पूरे रास्ते में आपका ध्यान आपकी सांसों पे है, विशेष ध्यान दीजिए। आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों पे है। हर राम राम आपको अपने बच्चे से मिलने के लिए एक कदम और आगे लेके जा रही है। जैसे ही आपकी राम राम थोड़ी बड़ी होती है, आपके चेहरे की मुस्कान और बड़ी हो जाती है। अरे वाह, मेरे बेबी के साथ में मिलने का समय आते ही जा रहा है और मैं करीब पहुंचते जा रही हूँ। आप अपने आप को फील करा रही है कि आप एकदम सेफ हैं। और अपने बच्चे को भी मन ही मन बोल रही है कि यू आर सेफ, आप डिवाइन के हाथों में हैं, गुरुदेव माता जी के हाथों में है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। बहुत रिलैक्स फील कर रही है। कुछ ही देर में गाड़ी रुकती है, हॉस्पिटल सामने है। इमेजिन करिए, धीरे से गाड़ी रुकी, हॉस्पिटल के पास पहुंच गए हैं आप। और अब हॉस्पिटल से कुछ नर्स आती हैं, आपको हेल्प करके लेबर रूम की तरफ लेके जा रही हैं। उन सबके चेहरे पे भी मुस्कान देखिए, एक प्यारी सी मुस्कान। आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों पे। अपना फोटो उनको दिखलानी चाहिए, उसके लिए क्या हाथ में करना बोलिए पड़ता है? मन ही मन की वो नर्स क्या कह रही है आपसे कि बिल्कुल चिंता मत करो, हम है ना साथ में आपके। और आप आगे बढ़ते जा रही हैं। डॉक्टर पूरे आत्मविश्वास के साथ में आपकी जांच करते हैं। और वो मुस्कुराते हुए क्या कह रही हैं आप, सुनिए ध्यान से। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, आपका शरीर बहुत सुंदर तरीके से काम कर रहा है, आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, यानी बॉडी भी तैयार, बेबी भी तैयार, और समय भी दस्तक दे रहा है। और बेबी बाहर आने तैयार है मानो। आपका आत्मविश्वास और बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे लिवर पेन बढ़ रहा है या राम राम बड़ी बड़ी हो रही है, आपका ध्यान गहरी सांसों पे जाते जा रहा है। आपका शरीर सहजता से खुल रहा है, यानी अब आपका यूट्रस वाला एरिया को भी इमेजिन कर सकते हो, ओपन हो रहा है। आपका गर्भाशय प्रेम बुद्धिमत्ता के साथ अपने शिशु को मार्ग दे रहा है, यानी
वो बॉडी तैयार है बेबी को डिलीवर करने के लिए। आपका बच्चा धीरे धीरे आराम से सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, वो सही पोजीशन में है, आगे आ रहा है। पूरा मेडिकल स्टाफ लगा हुआ है और बड़े उत्साह के साथ में लगा हुआ है। हर कोई प्रेम सम्मान के साथ आपकी सहायता कर रहा है। और वह पवित्र क्षण आ गया है। एक और गहरी सांस, कुछ ही क्षणों का इंतजार। और देखिए, पूरे कमरे में एक नन्हे से शिशु की आवाज गूंज गई है। उस किलकारी को सुनिए, अपने बच्चे की आवाज को सुनिए। यह पहली आवाज सुनने के लिए आपका हृदय कितना रोमांचित हो गया। वह आवाज जैसे आपको लग रही है जीवन का सबसे सुंदर संगीत है। जैसे इसकी किलकारियां गूंज रही हैं आपके कानों में, आपको लग रहा है बहुत ही सुंदर संगीत है ये। खुशी के मारे आप ये आंखों से आंसू निकल आए और आपका हृदय कृतज्ञता से भर गया। गुरुदेव को आप आभार व्यक्त कर रही है कि गुरुदेव ने आपकी ये पूरी 9 मंथ की जर्नी बहुत सुगम और सरल बनाई, बहुत ही सुगम और सरल बना दी। डॉक्टर मुस्कुराते हुए आपके नन्हे शिशु को आपकी बाहों में रख रहे हैं। और उस आत्मीयता को फील करिए कि जब बेबी आपकी गोदी में है, आपकी छाती से लगा हुआ है, उस धड़कन को आप महसूस कर पा रहे हो। और पहली बार जब आप अपने बेबी का चेहरा देख रहे हो तो उससे कह रहे हो धीरे धीरे, मेरे बच्चे, दुनिया, तुम्हारा इस दुनिया में स्वागत है। मैं तुमसे मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम करती हूँ। आपका बेबी आपका स्पर्श पहचान रहा है, टच पहचान रहा है, वो आपका आपकी धड़कन महसूस करता है और पूरी तरह सुरक्षित फील कर रहा है वो। और धीरे से बाहर देखिए, बाहर क्या चल रहा है। बाहर सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं और सबको शुभ समाचार मिलता है। मालूम है कि जैसे ही किलकारियां की आवाज आई थी और सब ने एक दूसरे को फोन करके बताया है कि नन्हा मेहमान आ गया है इस दुनिया में और मिठाइयां आना चालू हो गई है। सब लोग एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं। देखिए उस दृश्य को देखिए, सब लोग कितने सहजता से, कोई नानी बने हैं, कोई दादी बने, चाचा बने, कोई चाची बने हैं, कोई मामा बने हैं। सब एक दूसरे को गले लगकर बधाई दे रहे हैं। हर एक मुस्कान, आशीर्वाद, प्रेम, कैसा वातावरण महसूस फील करिए इसको। कोई आशीर्वाद दे रहा है, कोई बहुत प्यारा कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। वाओ, यू आर अ सुपर मॉम। आपने ये जंग जीत ली और आपने अपना दोबारा जन्म आज हुआ है आपका। एक और माँ बन गई है अब आप। एक और बार और आपको ये फील हो रहा है कि आपने इस जर्नी को बहुत अच्छे से पूरा किया है। और आप मन ही मन सोच रहे हैं इस पूरे दृश्य को पूरे प्रेम के साथ में, विश्वास के साथ में और पूरी कृतज्ञता के साथ में महसूस करिए। अब मन ही मन दोहराइए, मेरा शरीर बुद्धिमान है, मेरा बच्चा बुद्धिमान है। हम दोनों एक दूसरे के साथ सामंजस्य में हैं, तालमेल में हैं। और इस यूनिवर्स ने सही समय पर सही तरीके से हमारा मार्गदर्शन किया है। मैं पूर्ण रूप से शांत हूँ, सुरक्षित हूँ, सक्षम हूँ। और मैं अपने बेबी के या अपने लिटिल एंजल के स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। फील करिए इस चीज को। और अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को आपस में स्पर्श करके चेहरे पे लगाइए और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ में अपना चेहरा खोलिए। यस, एक एक करके आप अपना यदि एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, स्वागत है।
जी। मुझे तो रोना ही आ गया मैम, मतलब वो जो मोमेंट मैं ऐसे फील कर रही थी ना, कि हम्म। ऐसे मानो जैसे मेरे अभी हाथ में ही बेबी आ गया हो ऐसे। और मेरे मतलब अभी भी मैं रो ही रही हूँ कि सच में ऐसा हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर अनुभव, मतलब अब ये मेडिटेशन में बहुत ही अच्छा लगा मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम्म। इतना बोलते हैं ना, विजुअलाइजेशन में जब आप जोड़ते हो, हम्म। इसमें एक बुक ही है कि पावर ऑफ हम्म। इमेजिनेशन। जितना आप हम्म। उसमें खो जाते हो, वो चीज उतनी वास्तविकता में बदलती है। इसीलिए बदलती है। महत्व बहुत है विजुअलाइजेशन। मैं वो मोमेंट में ऐसे खो गई, मेरे आंसू आ रहे, बेबी हाथ में है, सब खुश है, परिवार के सब लोग खुश है। वो मैं इमेजिन, मतलब अभी आगे बढ़ता ही रहे, स्टॉप नहीं हो, मुझे आगे का भी देखना है, वैसे मेरा हो रहा था। वेरी गुड, बहुत वेरी बहुत मस्त, बहुत बढ़िया हुआ, मतलब अच्छा लगा मुझे। गुड। हम्म। और कोई? बहुत अच्छा था मैडम। ये सुनकर मतलब ऐसा लग रहा था कि ये पूरा ही नहीं, मतलब मैंने वो ड्रीम अचीव कर लिया मेरा अभी। मुझे भी हाँ, सेम ऐसा ही हुआ, मुझे भी रोना आ गया कि मैंने सच में वो सब कर लिया जो मैं कर, मतलब डिलीवरी वगैरह हो गई है अब मेरी, अब बच्चा मेरे हाथ में आ गया, उसे लेके हम घर पे आएंगे अब बस। बिल्कुल। उस तक तो मैं पहुंच ही गई थी। बढ़िया, बढ़िया। बहुत अच्छी। वही ना, अभी आपको जितना टाइम आपका बचा है उस समय तक के लिए ये विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा काम करेगा, आपको पॉजिटिविटी में रखेगा। कहीं कुछ हुआ तो बोले वो छोटी छोटी राम राम याद करके खुश हो जाना कि अब तो बेबी से मिलने का हाँ। टाइम आ रहा है ना। हाँ। और लेबर पेन को यहाँ राम राम कहा गया है। आपके माइंड को वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, तो आप पेन बोलोगे ना तो उसको वो बड़ा करता है। और जब भी राम राम हम्म। बोलोगे तो बोले छोटा छोटा कुछ है। और वो टाइम कैसे निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। हाँ। और कोई शेयर करना चाहिए? जी, बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत ही अच्छा लगा मेडिटेशन। ये मेरा सेकंड टाइम है प्रेगनेंसी का। फर्स्ट टाइम में आप जैसे चीज़ें बता रही हैं, तो वैसी ही सारी चीज़ें मेरे साथ होती चली गई थी, तो मुझे वही सब याद आया और अभी भी मुझे वही सब था कि अभी जो होने वाला है वो वैसे ही होगा। पूरा टाइम अनुभव करती थी और गुरु मंत्र बोलती रहती थी। तो जब डिलीवरी का टाइम आया और मुझे बोला कि डिलीवरी के लिए जाना है, तो सूर्योदय को देखा, भगवान सूर्य को प्रणाम किया और अनुभव किया कि गुरुदेव और माता जी मेरे साथ साथ ही चल रहे हैं। और इसी तरीके से बस जो आपने बोला सारा, वो पहली किलकाहट बच्चे की और फिर आंखों से आंसू आना, गायत्री मंत्र बोलते हुए पहला दूध पिलाना, तो वो सारी चीज़ें हुई थी। और इस बार भी बहुत ही अच्छा अनुभव आ रहा है। आवगढ़ संस्कारवान पीढ़ी ये इससे जुड़कर बहुत ही ज़्यादा कर तो रही थी सब कुछ पहले से ही, बट आज आपके साथ जुड़कर और ज़्यादा कहते हैं ना, नॉलेज भी मिल रहा है और एक रूटीन बन रहा है और या बार बार याद आ रहा है, जैसे जैसे दिनचर्या का चार्ट टिक करते जाते हैं कि आज ये रह गया था, तो कल अपने आप ही याद आता है कि हाँ ये करना है। और बहुत पॉजिटिविटी आ रही है, इतने पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं। पूरा दिन भर वो चलते रहते हैं गीतों के माध्यम से, और क्लास रहती है तो एक्साइटमेंट रहती है कि हाँ 4 बजे क्लास है, ये इस समय में कोई आए नहीं, कहीं जाना नहीं है। और मेडिटेशन तो सच में बहुत ही अच्छा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और आप दिनचर्या कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आपका जो अभी लास्ट मंथ का दिनचर्या चार्ट है, वो आप मुझे स्क्रीनशॉट करके भेजिए। मैं ग्रुप में भी डालती हूँ कि आप लोगों के जितने भी लोग कर रहे हैं दिनचर्या चार्ट फिल कर रहे हैं, वो जरूर भेजिए। उसके पीछे भी एक कारण है कि रिसर्च में भी हम बता पाएंगे ना। आप इतनी मेहनत कर रहे हो 9 महीने, देखेगा कौन? दुनिया देखने भी बैठी है ना। तो उसके लिए हमारे पास प्रमाण होना चाहिए, यहाँ हमने 9 मंथ किया है इसीलिए ये हुआ है। जो लोग नहीं कर रहे, मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी कि सच में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है दिनचर्या का चार्ट। कि सूर्योदय से पहले उठना है, कभी कभी आलस आ जाता है, थकान आती है, पर एक बार उठ जाते हैं ना तो बहुत अच्छा महसूस होता है, फ्रेश लगता है। और जैसे वातावरण चेंज हो रहा है, ठंडा है, तो ज़्यादा नींद आती है, तो वो नहीं होता है। मुझे तो वैसे भी 3:30-4 बजे जाग आ ही जाती है, मेरा बेबी मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है कि चलो अभी उठना है। फिर मेडिटेशन करना है, प्राणायाम करना है, प्रार्थना करनी है, जप करना है, उसका चालू हो जाता है। जब तक वो सब कुछ ख़त्म नहीं होता है तब तक मूवमेंट चलती रहती है, वो तो होता ही है। पर दिनचर्या का चार्ट
चार्ट भरने से ना जब भी हम कैसे हैं, माइंड ऐसे रहता है ना, काम में भूल जाता है चीज़ें। जैसे हम हाँ काम में जाते हैं या फिर खाना बनाते वक्त या काम करते वक्त भूल जाते हैं, खाना खाते वक्त हम कई बार भूल जाते हैं कि हमें गीत लगा कर करना है, नहाते वक्त भूल जाते हैं, गड़बड़ गड़बड़ कर लेते हैं। पर जैसे जैसे चार्ट भरते जाते हैं तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है कि वो चीज़ जब कर रहे होते हैं, जैसे नहा रहे होते हैं, तो ध्यान आता है कि हाँ चलो गीत गुनगुनाना है, जो भी गीत हमने सुना है, या फिर जो भी खाना खा रहे हैं तो अच्छा कुछ सुनना है, करना है। बहुत तो बढ़िया। वो दिनचर्या का चार्ट ने मुझे बहुत ही मदद की है कि मैं वो सारी चीज़ें फॉलो कर पा रही हूँ अपने आप ही। अब मुझे देखना नहीं पड़ता है कि मैंने क्या किया या नहीं किया, मैंने बलिवेश्वर यज्ञ किया है या नहीं किया है। खाना खाने से मेरा कंपलसरी रहता है कि खाना खाने के पहले मुझे बलिवेश्वर यज्ञ करना ही है। फिर बाद में रहता है उषापान, तो वैसे भी कंटिन्यू करना ही है, अच्छे से पेट साफ करना ही। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा है दिनचर्या का चार्ट दीदी। देखिए दिनचर्या का चार्ट अभी आपके ही सामने पीनल बता रहे हैं कि उनको भरने से क्या फायदा मिलता है ना। तो सबसे बार बार रिक्वेस्ट है, पहले मैं भी नहीं बोलती थी ना ज्यादा यहाँ पे कि दिनचर्या चार्ट, लेकिन जब मेरे रिजल्ट देखे मैंने लोगों के लिए कि उनने सबने ये बोला कि मैडम डिसिप्लिन चार्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, जो आप देते हो ना उसी को मैं फॉलो करती हूँ और बाकी चीजें अपने आप होने लगती। बहुत बढ़िया। अभी कौन सा मंथ चल रहा पीनल आपका? अभी 6th चल रहा है। वेरी गुड, बहुत फिर अच्छा है। 24 वीक्स करिए हो और गए। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इसके। जी दीदी बिल्कुल। और कोई करना शेयर करना चाहेगा आपको क्या अनुभव हुआ? कल्याणी, कविता, पिनल, कैमरे ओपन है। हाँ दीदी बोलिए। नहीं ये पिनल को मुझे पूछना था कि आपके पास में गायत्री महाविज्ञान की बुक है क्या? जी दीदी है। हाँ। हाँ बस प्रणाम वो दीदी। ही मतलब सब। अ, झा दीदी, ये जो पिनल है ना, अपने हाँ। कुलदीप अग्रवाल जी दीदी की लड़की है, परिवार ओ, से। अच्छा। अच्छा अच्छा अच्छा, लगा मुझे इतना मतलब इन्वॉल्वमेंट है उनका और इतने अच्छे से सब करते हैं, तो मुझे लगा कि कोई परिवार का ही होगा सच हाँ। में। जी दीदी। क्या सुषमा दीदी की बिटिया है? क्या पी- दीदी? पीनल किसकी बेटी है? सुषमा दीदी की? नहीं नहीं नहीं, अपने छत्रपति संभाजी नगर से हम्म। कुलदीप अग्रवाल दीदी जी है, अच्छा अच्छा। उनकी है। बहुत अच्छा कर रही है लेकिन वो दीदी बहुत। आप आइए सामने, आप जुड़ी हो, आप जी चेहरा दीदी। दिखाइए। जी दीदी बिल्कुल। हमारी दीदी भी वैसी है, बहुत सक्रिय कार्य करता है। हाँ अरे हाँ। वाह। जी। बहुत मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, अब जब सेकेंड प्रेगनेंसी का, फर्स्ट के लिए तो मैंने पूरा अच्छे से प्रिपेयर किया ही था, सेकेंड के लिए भी मैंने सोच के रखा था कि एक दिव्य आत्मा को ही मुझे निमंत्रण देना है, तो उस तरीके से मेरी तैयारी चल तो रही थी। पर कहते हैं ना, आपने जैसे कहा कि यूनिवर्स खुद ही हमारी मदद करने लग जाता है, तो अपने आप ही मेरा भजन करना, सारी चीज़ें, जल्दी उठना, सुबह का ध्यान करना, ये सारा चीज़ें बहुत ही स्मूथली चल रहा था, मतलब कोई डिस्टरबेंस नहीं आ रहा था। और मैंने जो माता जी के अभी जन्म शताब्दी के लिए टिकट्स बुक कराए थे, पर मैं जा नहीं पाई थी। तो मैंने सोचा था अगर मैं नहीं भी जा पा रही हूँ तो ऐसे ही कोई दिव्य आत्मा, मैं जब भी गर्भ धारण करूँ तो ऐसी कोई दिव्य आत्मा आए और मैं बच्चे से ध्यान रखूँ, सारी चीज़ें करूँ। और तभी मम्मी भी जुड़े हुए थे आओगढ़े संस्कारवान पीढ़ी से, तो और ज़्यादा मुझे सारी चीज़ें इसमें मिलती चली गई। पहले बेटे के वक्त भी मैंने बहुत सारी चीज़ें, मतलब गर्भ धारण करने से पहले भी सब कुछ किया था। और फिर 3 घरों में यज्ञ कराने के बाद मुझे बस दूसरे दिन ही पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे और फिर उसके बाद में कंटिन्यू मेरा अपने आप ही सुबह 5:30 बजे 5 बजे जागरण हो जाता था, फिर वो सारी चीज़ें हो जाती थी। तो वो सब अपने आप ही चलता रहा। और मैं चाहती थी दिल से, हमेशा से ऐसे चाहती थी कि मैं अपने आप ही सुबह जल्दी उठ जाऊँ। मुझे ऐसे कभी लेट हो जाता था सोने में या कुछ भी, तभी मुझे ऐसा था कि मुझे सुबह जाग आनी चाहिए और ऐसे आनी चाहिए कि फ्रेश लगे। तो अभी भी 3:30-4 बजे ऐसे उठती हूँ कि जैसे वापस नींद ही नहीं आती है, एकदम फ्रेश हो जाती हूँ, अच्छे से लगता है, फिर सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो कर पाती हूँ। तो मदद ईश्वर से भी, गुरु सत्ता से भी बहुत सारी मदद मिल रही है मुझे। मतलब मेरी बस इच्छा है और वो बस करते चले जा रहे हैं, बस ऐसे ही सारी चलता रह रहे हैं। बहुत ही अच्छा है। मैं मैं एक बात बोलूं आपको, जो भी गायत्री परिवार का गुरुदेव का काम करता है ना,
उसको हमेशा ऐसा यही सब एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि गुरुदेव उनके साथ में ही रहते हैं और उनके फैमिली के साथ में ही रहते हैं। गुरुदेव बोलते हैं आप हमारा काम कीजिए, मैं आपको देख लूंगा, मैं आपको परिवार को संभाल लूंगा। तो बहुत ही फर्क है उसमें। दीदी को वही लगता था। दीदी जी मेरी दीदी। लड़की ने ना दिनचर्या बहुत अच्छे से करनी चाहिए, आप बताइए। मैं बोली दीदी उनको तो मैं देखती हूँ तो बताने की जरूरत ही नहीं, लेकिन दीदी गुरुदेव के काम में इतनी व्यस्त और हमेशा उसमें रहती है। गुरुदेव ने बराबर। रिकॉर्ड कर लीजिए पूरा। किरण आप वापस बोलिए बेटा। जी दीदी, दिनचर्या का चार्ट के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि दिनचर्या के चार्ट से बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। जो भी चीज़ें वहाँ पर लिखी गई है वो अपने आप ही हमें याद होती चली जाती है, करना है। और ब्रेन इस तरीके से वर्क करता है कि जो काम कर रहे हैं उस वक्त वो याद आता है कि चलो इसके साथ ये भी करना है। खाना खाते वक्त हमें गीत भी गुनगुनाना है, नहाते वक्त गीत गुनगुनाना है, काम करते वक्त गीत को सुनना है, लगाना है और उसमें अपने आप को पूरी तरीके से डुबो देना है। और फिर कोई निगेटिव थॉट्स, दूसरे थॉट्स, कोई क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कभी मूड स्विंग्स होते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें होती ही नहीं हैं। एक अलग ही अनुभव आता है, हैप्पीनेस आता है बाय जो आसपास का वातावरण होता है। कहते हैं ना कि हमारा भी एक ऑरा होता है, तो वो ऑरा अपने आप ही पॉजिटिव होता चला जाता है। इसमें कोई भी निगेटिविटी कहते हैं ना हमला नहीं कर पाती है, कोई अटैक नहीं हो पाता है, किसी के कुछ बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जो एपिजेनिक एक्सप्रेशन कहते हैं कि वो चेंज हो सकते हैं हमारे जीन्स के, तो वो भी यहाँ पर काफ़ी सुधार आता है इसमें। जैसे हमारा ही रूटीन अच्छा सा बन जाता है तो वो सारी चीज़ें अपने आप होती चली जाती है जो भी हम अच्छा चाहते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तो ये आलस को या फिर हमारे जो भी चीज़ें हमारे अंदर आती है, हार्मोनल प्रॉब्लम होता है, इसको थोड़ा सा अगर हम टैकल कर ले, इसके साथ थोड़ा सा लड़ाई लड़ ले और दिनचर्या को फॉलो कर ले, तो ये बस थोड़े दिन की बात रहती है और उसके बाद अपने आप ही दिनचर्या हमारे साथ इस तरीके से घुल मिल जाती है जैसे वो हमारे जीवन का एक हिस्सा ही है। तो दिनचर्या का चार्ट सभी से बहुत दिल से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मैंने भी इसको एक्सपीरियंस किया है। वैसे तो मैं सब करती थी पर कभी भूल जाना, कभी रह जाता था, कोई चीज़ें छूट जाती थी। पर जैसे टिक करना स्टार्ट किया तो फिर वैसे वो सारी चीज़ें अपने आप ही मुझे रिमाइंड, वो चीज़ें जैसे अपने आप ही उस वक्त में मुझे याद आ जाती थी कि हाँ ये किया नहीं है, ये रह गया है, ये कर लो। तो यज्ञ करना रह गया है, गीत लगाना रह गया है, हमने शाम का आरती चालीसा नादयोग किया है कि नहीं किया है, तो वो अपने आप ही कहीं पे भी रहे, कुछ भी रहे, किसी फ्रेंड के घर पे भी जाती हूँ तो बोलती हूँ बस मुझे नादयोग का भी मेरा टाइम हो गया है, मैं 15 मिनट नादयोग करके आ जाती हूँ। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये 9 महीने बच्चे के रहते हैं और जैसे जैसे एक एक दिन जाता है तो वैसे वैसे फिर पछतावा होता है कि यार बहुत टाइम चला गया है, अभी तो आधा टाइम नहीं बचा है। तो ये सब चीज़ें फॉलो करनी, ये सब चीज़ें करनी है, क्योंकि गर्भ में जितना कुछ दे सकते हैं वो बाहर आने के बाद उतना नहीं देना हो पाता है। और जितना गर्भ में सीख लेते हैं वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना 80% तो गर्भ से ही सीख जाते हैं बच्चे। तो ये समय को बिल्कुल भी बर्बाद ना होने दे, बस मैं यही कहना चाहूँगी दीदी। बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया पिनल है। बेटा।